किससे, कब और कितना बोलना है, अगर हमने ये समझ लिया तो हम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हैं। सहना चाहिए पर मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 2 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करेंगे आज के पंचांग की। सबसे पहले तारीख 2 मई 2023 है और दिन मंगलवार का है। आज ही शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश होने जा रहा है दोपहर के 1:46 पर। तो ऐसे में आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या उपाय करने चाहिए जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, क्योंकि शुक्र को कहा जाता है विलासियता का देवता। लग्जरी, फेम, ब्यूटी, यहां पर मार्केटिंग, कहीं ना कहीं ग्लैमर, इन सभी के लिए शुक्र को जिम्मेदार माना जाता है। शुक्र इनका कारक है। तो इसके कारण अगर आपकी जिंदगी में यही सब फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है इसे जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आज के दिन विशेष उपाय में। इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाने वाला हूं चंद्रमा के ही बारे में, कौन से भाव में उनका शुभ अशुभ फल क्या मिलता है, क्या उपाय किया जा सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस के बारे में। तो अंत तक जरूर देखिएगा। अपनी जन्म कुंडली लेकर के जरूर बैठिएगा, अपने फैमिली की कुंडली लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि समझ सके जो है, जैसा है वैसा क्यों है, उन सभी के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि है रात के 11:18 तक, जिसके बाद में त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा शाम के 7:41 तक, जिसके बाद में हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। आज सूर्योदय के साथ ही कन्या राशि में चंद्रमा है, तो वहीं राहुकाल का समय दोपहर में रहेगा 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सुबह के समय रहेगा सिर्फ एक बार, वो है 10:34 से 1:34 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्राएं करेंगे तो शुभ साबित होंगी, पर नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो गुड़ खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें ताकि दिशाशूल दोष का परिहार कर सकें। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, शश महापुरुष योग का, वरिष्ठ योग का, वैशी योग का, अखंड साम्राज्य योग का, केंद्र त्रिकोण राजयोग का और सरल योग। आप अगर स्वयं की राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका प्राप्त करने के लिए। उस पत्रिका में वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, लाल किताब के अनुसार कुंडली, न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुंडली आपको प्राप्त होती है और साथ ही साथ में आपकी कुंडली में जितने भी राजयोग हैं, जितने भी दुर्योग हैं, सभी की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एग्जैक्ट जो आपके पास में है वो इस नंबर्स पर आप दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है। विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए फिर भी 80% पॉजिटिव बनाते हैं। 6th हाउस का चंद्रमा, मैं कहता हूं रिकवरी का चंद्रमा है, तो ऐसे समय में फाइनेंशियल रिकवरी देखने का मौका आपको जरूर मिलेगा। वहीं पर हेल्थ वाइज रिकवरी भी इस समय में देखने को मिलेगी। इस समय में कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन या तो फिर रिकवरी का मौका मिल सकता है। किसी को पैसे दिए थे उससे वापस इस समय में आपको प्राप्त जरूर हो सकते हैं। यहां पर परिवार का सपोर्ट भी पूरा मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी इंसान के साथ में मनमुटाव की सिचुएशन है तो अपना हाथ पहले आगे बढ़ाइए, आप देखेंगे वो अपने आप इंसान पिघल करके आपकी तरफ कैसे आता है। ओवरऑल दिन सक्सेस का है, नई अपॉर्चुनिटीज का है, तो इसके लिए यही कहूंगा प्रयासरत रहेंगे तो हर चीज में फायदा जरूर कमाने का मौका मिलेगा। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं आज के दिन जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें लाल कलर का कपड़ा आपके पास में जरूर जेब में हो। एक सुझाव है, करके जरूर देखिएगा।
यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई भी साइनिंग आज करने वाले हैं, कहीं कोर्ट पहुंचने वाले हैं साइन करने के लिए, तो आज का दिन आपके लिए इस तरफ भी बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्ट की है। कहीं ना कहीं आज के दिन ये कहूंगा कि मेंटल टॉर्चर होने का दिन है। स्वयं के साथ में कुछ गलत नहीं है, पर दुनिया में जो दुख है, दुनिया में किसी के साथ में खराब हो रहा है, उसको देख करके स्वयं की मेंटालिटी पर आज के दिन भारी धक्का पड़ सकता है। कहीं ना कहीं किसी दोस्त के अचानक से हॉस्पिटलाइज होने के कारण, किसी के गुजर जाने के कारण ऐसी खबर मिलने से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते नजर आएंगे। पर अगर इस परेशानी से बाहर निकल जाएं तो देखेंगे कि फाइनेंशियल गेन का भी आज के दिन मौका मिल रहा है, तो वहीं दूसरे दोस्तों के साथ से रिकवरी का भी मौका मिल रहा है। यहां पर आज के दिन आपको यह जरूर कहूंगा कि स्वयं वाहन चलाने से बचिएगा। दुर्घटना होने की संभावनाएं यहां पर ज्यादा है। लंबी यात्राएं करने से आज के दिन रुकिएगा, क्योंकि परेशानियां ज्यादा फेस करने को मिलेंगी। इस चीज के लिए 4 तारीख से सुबह से अगर आप फिर भी ट्रैवल करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात आती है ऐसे ही समय में जब आप कोई भी नौकरी करने वाला आगे बढ़ रहा है। आज के दिन अगर परेशानियां देखने को मिलती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपने सीनियर्स का सपोर्ट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 4th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है। घर में कलेश होना, आपको उत्तेजित किया जाना, आपके मुंह से गलत बातें बुलवाना और फिर आप ही के अगेंस्ट यूज कर लेना, ये चीज ना ही सिर्फ अपने व्यापार में, नौकरी में, अपने घर में आप देखेंगे, अपने दोस्तों के बीच भी इसी चीज का आज के दिन आपको सामना करना पड़ सकता है। दूसरों की पॉलिटिक्स के कारण अपनी इमेज खराब होते हुए, धूमिल होते हुए आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे, तो इससे बचने के लिए ही कहूंगा कि मौन रहना ज्यादा बेहतर है। गुस्सा कितना भी आए, क्रोध कितना भी आए, उस समय रिएक्शन देने से बचिए, वरना व्यापार में नुकसान, नौकरी में तबादला और परिवार में मनमुटाव उभर सकता है। ओवरऑल दिन ऑफिस पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं फैमिली पॉलिटिक्स से यहां पर आपको अटैक किया जा सकता है, आपको डाउन किया जा सकता है। उससे बचते हुए मेंटली स्ट्रांग रहते हुए बढ़िएगा आगे। इसके आगे मैं ये नहीं कहूंगा कि और कुछ चीजें की जा सकती है, पर जो मेजर हाईलाइट है आज के दिन की वो ये रहने वाली है। इससे अगर आप बच करके बाहर निकल जाए तो कल का दिन तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में भी 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी के साथ में आपके लिए इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज लेके आई है। इस समय में खास तौर पर जो भी इंसान इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर ये कहूं कि ऐसी कंपनीज जो कि क्रूड ऑयल और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन कंपनीज में आज के दिन आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे रहेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा बेहतर रहेंगे। प्रॉपर्टी की तरफ अगर आज के दिन बढ़ रहे हैं तो यही कहूंगा कि टोकन मनी देकर के शांत हो जाना ज़्यादा बेहतर है। आगे जाकर के जब तक वापस धनु राशि का चंद्रमा नहीं आता तब तक फूंक फूंक के कदम रखने की बारी होगी। फोर्स किए जा सकते हैं, पर उस जो प्रेशर है उसके अंदर जाकर के अपने आप के प्रिंसिपल्स को, अपने डिसीजंस को चेंज मत कीजिएगा। थोड़े पेशेंस के साथ में आगे बढ़े तो व्यापारी वर्ग का आदमी शानदार कमाई भी करेगा, तो वहीं नौकरी करने वाला भी नए क्लाइंट्स को जोड़ने में आज के दिन सफल जरूर सिद्ध होगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। येलो कलर का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक आज के दिन रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर ओनली एंड ओनली 40% सपोर्ट की है। यहां पर यह कहूंगा कि सिचुएशन पॉजिटिव फिर भी हो सकती थी माइंडसेट के कारण, पर क्योंकि मन का ही कारक चंद्रमा है जो 2nd हाउस में है, जिसको जन्म तारा का साथ मिले, तो कैसे उन चीजों पर काबू पाएं। आज के दिन चिंता ज्यादा करेंगे,
चिंताओं के कारण ही दूसरों पर फ्रस्ट्रेट होकर के आप विवाद करते भी नजर आएंगे। तो अगर इस चीज को, इस आदत को कंट्रोल कर लें तो कहीं ना कहीं पे ये जरूर कहूंगा कि आज के दिन असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कुछ भी कैसे भी करते हुए, कमाई करते हुए ही घर पर वापस लौटेंगे, ये चीज की आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर अपने एटीट्यूड में, बेसिक बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आज के दिन ला दें। हेल्थ वाइज थोड़ी बहुत नरमी आज के दिन देखने को मिल सकती है। हीट के कारण, कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक के कारण, लो एनर्जी के कारण, थकान के कारण परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में दोस्तों को, रिश्तेदारों को पैसे देने से बचिएगा। अगर पैसे देने बहुत जरूरी हैं तो ऐसे में छोटा सा पेमेंट आज के दिन रिलीज कर दीजिए, ज्यादा बेहतर है कि छोटा सा ही नुकसान होगा। वापस खुद को दिलासा देने के लिए तो ये रहेगा कि 100 मांगे थे, मैंने तो 20 दे करके छूट गया, 20 रुपए का ही नुकसान हुआ। इस मेंटालिटी के साथ में आज के दिन आगे बढ़िए। अगर पैसे देने जरूरी हैं ही तो आप फिर ऐसा कीजिएगा कि 4 तारीख की सुबह के बाद में फिर ऐसा कीजिएगा तो कुछ हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी बनी रहेगी, इंट्यूशन आपका ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक आज के दिन रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में भी 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 85% पॉजिटिव है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होना लग्जरी की देता है प्राप्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देता है। वहीं पे मौखिक तौर पर जो बात करने की कला है वैसे ही आपके अंदर है, और इस समय में और ज्यादा पॉलिश्ड तरीके से उभर करके बाहर आएंगे। पोएट्स हो गए, सिंगर्स हो गए, लिरिसिस्ट हो गए, स्टोरी राइटर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, उनके लिए समय और ज़्यादा बेहतर है। ऑडिशन देने वाले हैं तो भी आपके लिए समय को यूटिलाइज करना बहुत शानदार सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर सम्मान भी प्राप्त होगा तो वाहन का सुख भी मिलेगा, सुख सुविधाएं सारी प्राप्त होगी तो लोगों की नज़रों में भी अपने आप के लिए सम्मान बढ़ता हुआ आप देखेंगे। बिजनेस वाइज बहुत अच्छा दिन है, सफलता से भरा दिन है। इस समय में अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास में आती है तो ज़रूर आगे बढ़िएगा, उससे हिचकिचाइएगा मत। शुभ रंग रहेगा ब्लू, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। 12th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है जहां पर खुद की मानसिकता के कारण, सोच के कारण, शक के कारण, गलत फहमियों के कारण फाइनेंशियल नुकसान सहेंगे। वहीं भय भी लगा रहेगा लीगल प्रॉब्लम का, लीगल एक्शन का, तो इससे बच करके रहिएगा। हेल्थ वाइज ये कह सकते हैं आज के दिन नींद ना पूरी होने के कारण आलस और थकान ज्यादा हावी रहेगी। इसके अलावा माता जी का साथ आज के दिन नहीं मिलने वाला है, कहीं ना कहीं पे वो आपके अगेंस्ट रहने वाली हैं। दाम्पत्य जीवन में भी सेम ही आपको चीज़ देखने को मिलेगी। तो ऐसे समय में चिंताओं से मुक्त होने की संभावनाएं जो हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। इसके अंदर आप चूर होते हुए नजर आने वाले हैं, और कुछ हद तक जो रिलीफ है वो मैं आपको कहूंगा कि कल शाम से, 3 तारीख की शाम से आपको फिर भी एक्सपेक्ट करने का मौका मिल सकता है। पर तब तक यही चीज देखने को मिलेगी कि चिंताओं में, मानसिकताओं में अपने आप को परेशान ज्यादा करेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि आज के दिन हनुमान जी के मंदिर जाने की जरूर कोशिश करें। शाम के समय में अगर जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के नहीं आना है, वहां पे बैठ करके हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टक का पाठ करते हुए फिर आइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 11th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स आपके लिए आज के दिन को 67% पॉजिटिव बना रहे हैं। यहां पर खास तौर पे जो भी नए नए अभी बिजनेसमैन बने हैं या नया नया काम शुरू किया है, कोई नया बिजनेस शुरू किया है, तो आपको कहूंगा कि अपने कॉम्पिटिटर्स की जो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उनके स्टाफ से कोई हेल्प चाहते हैं, तो आज के दिन कोशिशें आपकी जरूर सार्थक सिद्ध होंगी। बिजनेस के अंदर जो दूसरों को उधार दे रखे हैं उसकी वसूली के लिए भी बाहर निकलेंगे, तो भी शानदार आपके लिए सफलता छुपी है यहाँ पर। यहीं घर परिवार के अंदर कोई मांगलिक काम को लेकर के आज के दिन रूपरेखा निर्धारित की जा सकती है। प्लानिंग जो है उसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। पर एक ही चीज कहूंगा, जब मन मुताबिक बातें ना जाए तो क्रोधित ना होइएगा। वहां पर
एक अपना स्टैंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग मत कर दीजिएगा। कुछ चीज सोच करके कही जा रही है तो उसका एक्सप्लेनेशन मांग करके फिर अपने पॉइंट को चेंज कीजिएगा। ओवरऑल हेल्थ में भी इस समय में सुधार देखने को मिलेगा, तो वहीं कंपटीशन से आगे बढ़ने की योजनाएं और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही आपको मिलेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% पॉजिटिव बन रही है। सबसे पहले ये पॉजिटिविटी मैं आपको कह दूं, स्पोर्ट्स खेलने वाले जो हैं उनके लिए बन रही है। सिलेक्शन अगर आज के दिन है, कोई मैच है शेड्यूल्ड, तो जाकर के खेलिए। आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहेगी, उभर करके शाइन करेंगे। और अगर सिलेक्शन कमेटी अगर आने वाली है तो आज के दिन सिलेक्शन को लेकर के बातें कुछ गंभीरता के साथ में आगे बढ़ सकती हैं। यंगस्टर्स इस समय में नौकरी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगार थे जो अब नौकरी पाना चाहते हैं, आपकी जो प्रयत्न है यहां पर वो आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। चाहे छोटी मोटी नौकरी ही क्यों ना मिले, पर नौकरी मिल रही है उस बात को लेकर के खुश होना ज्यादा बेहतर है। यहां पर अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे तो नई योजनाओं में भी आपको एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी। अपने ऑफिस के अंदर ही अगर आप देखें, नया प्रोजेक्ट अगर आपको दिया जाने वाला है, नई चीजें आपके ऑफिस में आ गई हैं जो आपके काम को आसान बनाती हैं, तो वो भी आज के दिन आपको बहुत ही ज्यादा यहां पर एक पॉजिटिव माइंडसेट भी देगी और वहीं पर एक काम में ईज भी देंगी। ऐसे समय में पॉलिटिकल फिगर्स हैं, एमएलएज हैं, या फिर आप सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ में कनेक्ट करना, लोगों में अपने आप को लेकर के सम्मान देखना, फेवरिज्म देखना, यह आज के दिन आपको बड़ा खुश कर सकता है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है। आज साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 69% सपोर्ट की है, पर क्योंकि ये चंद्रमा 9th हाउस में है और साधक तारा का साथ मिल रहा है, फिर भी पॉजिटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं यात्राओं को लेकर के घर परिवार के साथ में प्लानिंग इस समय में करने को आपको मिलने वाली है। अब बात करें अगर हेल्थ की, तो यहां पर बेकार के कामों में दूसरों को फेवर देने के कारण, खुद का टाइम बर्बाद करने पर आप हीट स्ट्रोक के कारण, डिप्रेशन के कारण, या फिर ये कहें थकान के कारण परेशान हो सकते हैं। घर परिवार में सिचुएशन नॉर्मल रहने वाली है। बिजनेस के अंदर भी कहूंगा कि सिचुएशन अबव एवरेज रहेगी, बेटर टुवर्ड्स सेटिस्फैक्शन रहने वाली है, तो चिंता की बात नहीं देखने को मिलेगी। नौकरी करने वाला आदमी भी यही देखेगा कि आज के दिन कहीं ना कहीं जो एक यूनिवर्सल पावर जिसे कहें, या तो फिर देवी देवताओं की उपस्थिति कहें, वो आज के दिन अनुभूति आपको जरूर प्राप्त होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 42 डॉट है, जो क्लोजेस्ट टू परफेक्शन है। तो यहां पर 80% दिन फिर भी सपोर्ट का है। यहां पे ज्यादा से ज्यादा 8th हाउस का चंद्रमा क्या कर लेगा? जब हर चीज पॉजिटिव हो और सिर्फ चंद्रमा अकेला आपके लिए नेगेटिव हो, तो यहां पर यह कह सकते हैं कि मेंटालिटी जो है वो कहीं ना कहीं पे आज के दिन डिफेंसिव मोड पे रहने वाली है। आक्रामक तरीके से ना आगे बढ़ना चाहते हैं, ना अटैक पोजीशन में आना चाहते हैं। कोई सामने रास्ता भी दिख गया है तो उस पर भी चलने से पहले 2 बार सोच रहे हैं क्या चलना सही है या गलत है। शक बहुत ज्यादा है, पर अगर इन इंट्यूशंस को सही तरीके से आप एनालाइज करें तो देखने को मिलेगा कि शानदार कमाई भी हो रही है, तो लोगों का साथ भी मिल रहा है। यहां पर यह देखा जा सकता है कि वर्क प्लेस में अगर आपको परेशान किया जा रहा था, जो आपके खिलाफ साजिशें थी, आज के दिन उनसे उभर करके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो साजिशें कर रहे हैं वो साजिश करते हुए ही नीचे रह जाएंगे, पर आप तक आने का जो मेहनत है, परिश्रम है, वो उनसे ना होने के कारण आप अपने आप को करियर में एडवांसमेंट जरूर प्राप्त करेंगे। ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज्यादा बेहतर है। ज्यादा यहां पर एक ही परेशानी देखने को मिलेगी, आपके दांपत्य जीवन में आज के दिन छोटी मोटी नोकझोंक के कारण ससुराल का इंटरफेरेंस, ये आपके लिए एक बाधक आज के दिन बन सकता है। ऐसे समय में ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1।
अब बात करते हैं मीन राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स, फिर भी आपको 73% आज के दिन पॉजिटिविटी देंगे। यहां पर अपने लाइफ पार्टनर के नाम से आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, चाहे गोल्ड में है, प्रॉपर्टी में है, स्टॉक्स में है, तो वहां से आज के दिन आपको मुनाफा जरूर मिलने वाला है। घर में सिचुएशन बड़ी ही शांत और अच्छी रहने वाली है। कोई ना कोई मांगलिक काम को लेकर के, धार्मिक काम को लेकर के आज के दिन बातें, चर्चाएं घर में होती हुई नजर आएंगी, जिनका पॉजिटिव आउटलुक ही रहेगा और पॉजिटिव आपको आउटकम ही मिलेगा। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, लिटरेचर में हैं, यहां पर लिटरेचर की पढ़ाई करते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। सुख सुविधाएं भी मिलेगी। तो ओवरऑल दिन बिजनेस के तरीके से भी देखा जाए तो आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होने वाला है। अच्छी कमाई के साथ में अच्छे लोगों से मुलाकात आज इस समय में आपको ज़रूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि चंद्रमा का कुंडली के 12 ही भावों में शुभ अशुभ होने का क्या फल है। आज हम बात करेंगे 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस की। शुरुआत करते हैं, अगर चंद्रमा सप्तम भाव में आपकी कुंडली में है तो उसका प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव में अगर चंद्रमा है तो उसका आपकी कुंडली पर क्या असर पड़ेगा और आप पर क्या असर पड़ेगा। तो जिस भी इंसान की कुंडली में 7th हाउस में चंद्रमा है, विदेश जाने का इच्छुक है और कुछ ही प्रयास से आप ये अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। सप्तम भाव का चंद्रमा यहां बैठ करके कुंडली में यात्रा योग बनाता है और इसी कारण ये जो इंसान है, यात्रा करना भी अच्छा लगने लगता है। जो डेली ट्रैवल है, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, ये यात्राएं करने का मौका आपको जरूर प्राप्त होता है। ये जो इंसान है नौकरी कर रहा है तो किसी न किसी कारण के ये यात्रा इनको करनी जरूर पड़ेगी और ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। ऐसे में इस इंसान के लिए ये भी कहेंगे, जो एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको हम कहते हैं रतिक्रिया या फिर असामाजिक संबंध, वो भी बनाता है। यही ये चंद्रमा बली है तो स्त्रियों का सुख भी मिलता है। यदि पूर्ण बली चंद्रमा है तो इस भाव में है, यहां पर इंसान स्वयं भी सुंदर होगा और उसकी पत्नी भी सुंदर ही प्राप्त करेगा। यहां पर अगर यही महिला की कुंडली है तो यह कहा जाएगा कि पति सुंदर होगा और स्वयं भी बहुत ही ज्यादा सुंदर होंगी। ये शीघ्र वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। तो वहीं सप्तम भाव में चंद्रमा इंसान को नम्र और मीठी वाणी वाला बनाता है। इंसान कंजूस होता है फाइनेंशियली, पर वाणी में गंभीरता भी बहुत ज्यादा लाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और वहीं सांस्कृतिक तथा सुसभ्य होता है और उच्च श्रेणी के लोगों के साथ में रहना और घूमना पसंद करता है। यहां पर ऐसा भी कहा जाएगा कि जिस भी कुंडली के अंदर, जिस भी इंसान की कुंडली के अंदर 7th हाउस में चंद्रमा है, वो पहले परेशान हो जाता है, उसके बाद में अपने पेशेंस के साथ में काम को करता है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। सप्तम स्थान में चंद्रमा जो स्थित है, अगर वो स्त्री राशि का है तो कफ, सांस के रोग, रक्त दूषित होना, ये संभावनाएं ज्यादा प्रबल रूप ले लेती हैं। अधिकतम इनको दिन में एक ही नासिका से सांस लेनी पड़ती है। भोजन के बाद में भी रात को नाक बंद होने की यहां पर संभावना या फिर ये कहूं परेशानी, ये आम बात है। ऐसे इंसान के लिए व्यवसायी व्यक्ति होता है, जातक को व्यापार में सफलता भी मिलती है। तो वहीं सप्तम में चंद्रमा हो और वो जातक यदि किराना, दूध, दवाई, मसाले कूटने का काम, पैकेजिंग का काम, अनाज का काम, खेती का काम, इनके व्यापार करेगा। वहीं अगर हम थोड़े ऊपर लेवल पे बात कर लें तो होटल का काम, बेकरी का काम, इंश्योरेंस बेचने का काम, कमीशन एजेंट का काम, ये अगर करता है तो इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं ऐसे लोग, पर पार्टनरशिप में भी इंसान को लगातार परिवर्तन का प्रयत्न करना चाहिए। बार बार पार्टनर्स चेंज जो करने वाली बात होती है कि इनके साथ में टेक्निकल पार्टनरशिप थी, इनके साथ में फाइनेंशियल पार्टनरशिप थी, उस तरीके से आगे लगातार बढ़ते रहना चाहिए है। किसी एक ही पार्टनर के साथ में बिजनेस में लगातार काम करने से
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। यहीं पर एक स्थान पर ज्यादा समय तक रुकना पसंद नहीं है, स्थिरता पसंद नहीं है। वहीं बिजनेस के अंदर आश्रित नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा इंसान वकील भी बन सकता है, बिजनेसमैन के रूप में यहां पर लीगल फर्म भी चला सकता है, किसी कंपनी में मार्केटिंग का काम कर सकता है, लीगल एडवाइजर का काम कर सकता है। तो ऐसा काम करने से इनको मान, सम्मान और उन्नति तीनों ही चीज की प्राप्ति जरूर होगी। अब बात आती है अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में चंद्रमा को अशुभ माना गया है। जिस भी इंसान की जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में हो तो उस इंसान का जन्म समय से ही किसी न किसी रोग से पीड़ित होना पड़ता है। मुख्य कारण यह है कि ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को मृत्यु और बाधा उत्पन्न करने वाला भाव माना गया है। अब अष्टम भाव का चंद्रमा नेत्र रोग देता है, शीत ज्वर की पीड़ा से भी पीड़ित करता है, शरीर में वायु प्रधान रोग होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव में भी चंद्रमा जो है, जातक को मिर्गी या फिर मूर्छा रोग होता है। ये यहां पर सबसे ज्यादा देखा जाता है। मूर्छा या फिर मिर्गी रोग से पीड़ित होना, यहां पर ये जो समस्या है ये क्रोध ज्यादा बना देती है। इसके कारण क्रोध में भी मूर्छा वाला रूप दिखाई देने लगता है। अब चंद्रमा 6ठे या 8वें भाव में बैठा है और कोई पाप ग्रह के प्रभाव में भी है तो ये व्यक्ति अल्प आयु होगा। सामान्य तौर पर ज्योतिषी किसी अन्य योग को देखे बिना मृत्यु या फिर बहुत अरिष्ट के रूप में अपना निर्णय सुनाने लगते हैं जो ठीक नहीं है। ये सिर्फ एक गुण है या फिर ये कहूं एक अवगुण है इस भाव में चंद्रमा का होने का। पर इसी के साथ में जब मृत्यु की बात होती है तो और भी योगों को देखा जाता है, और भी ग्रहों की स्थितियों को देखा जाता है, मार्केश की दशा को देखा जाता है। मान सागरी के अनुसार यदि लग्न से अष्टम भाव में चंद्रमा है तो शुभ ग्रह गुरु, बुध या शुक्र के साथ में दृष्टि संबंध है तो चंद्रमा मृत्यु से रक्षा भी करता है। अतः यह स्पष्ट है कि अष्टम चंद्र न केवल मृत्यु देता है बल्कि दीर्घ आयु भी प्रदान करता है। ये आपके डाउट का सॉल्यूशन है। अब चंद्रमा मेष राशि में, सिंह राशि में तथा धनु राशि में है तो इंसान को किसी न किसी रूप में धन का लाभ जरूर होगा। मिथुन, तुला और कुंभ में चंद्र हो तो जातक को पत्नी अच्छी मिलेगी और दांपत्य जीवन में नोक झोंक जो है वो चलती रहेगी, जिसके कारण जातक सदा पीड़ित रहता है। अब अष्टम में कर्क, वृश्चिक और मीन का चंद्रमा हो तो मनुष्य योग अभ्यास करने वाला, उपासक और वेद वेदांत यानी कि आध्यात्म की तरफ रुचि ज्यादा रखता है। ये जो इंसान है विशाल वाहन का सुख मिलता है। चंद्रमा अपने उच्च राशि में है तो दीर्घायु भी प्रदान करता है। वहीं स्त्री के कारण अपने बंधु बांधवों के त्याग करना पड़ता है, उनसे अनबन बनी रहती है। ऐसे इंसान को नदी, तालाब, कुआं इन तीनों ही चीजों से बच करके रहना चाहिए, फिर कितना ही अच्छा गोताखोर क्यों ही ना हो। ऐसा जातक बुद्धि युक्त कार्य करता है, यानी कि जहां पर मेंटली या फिर ये कहें कि लॉजिकल रीजनिंग के साथ में कैलकुलेटिव काम ज्यादा होते हैं, वो ये लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं और उसी में उनकी सफलता छुपी होती है। अब बात आती है नवम भाव की। अब नवम भाव में अगर चंद्रमा है तो उसका फल क्या मिलेगा? तो ऐसा इंसान जो है भाग्य निर्माता होता है, लोकप्रिय होता है, धार्मिक, विद्वान और साहसी के साथ में ही भाग्यशाली भी। ऐसे इंसान में कुछ विशेष काम करने की क्षमता होती है जो इस इंसान को अपनी क्षमता को और ज्यादा बेहतर बनाने की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ उनको लेके जाती है। हमेशा धर्म का समर्थन देने वाला होता है, दान पुण्य जैसे कार्य जरूर करता है, पूरी आस्था के साथ में करता है। दान पुण्य से ये जो इंसान है ये अपने काम का विस्तार भी करता है। अब कुछ हद तक ये जो इंसान है जिद्दी स्वभाव का होगा, सदा न्याय का पक्ष लेने वाला होगा, कर्मठ व्यक्ति होगा, समय के साथ में बदलने वाला नहीं होगा। कर्म सिद्धांत युवा अवस्था से ही आरंभ हो जाती है इनके लिए और 22 वर्ष की आयु के बाद से ही इनको भाग्योन्नति आरंभ हो जाएगी। ऐसा जातक जहां भी काम करेगा,
देर सवेर सफलता जरूर प्राप्त करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम करे और फल ना मिले। यह इनकी कुंडली में योग ही नहीं है ऐसा। अब सिर्फ केवल लोगों के द्वारा ही सम्मानित नहीं होगा, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर आप मान लीजिए इस कंट्री में, तो उन सभी लोगों से सम्मान इस इंसान को जरूर मिलेगा। ऐसा इंसान माता पिता के प्रति समर्पित भी होता है, संतान बहुत ही लायक होगी, बहुत अच्छे से इनकी तरफ समर्पित भी रहेगी। अपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं ये इंसान करेगा और अस्पताल में जलाशयों के माध्यम से समाज की मदद भी करने की कोशिश पूरी करता नजर आएगा। चाहे छोटा मोटा क्लिनिक ही क्यों ना खोलना हो। यहां पे अस्पताल का मतलब ये नहीं है कि फुल फ्लेज्ड एम्स जैसा हॉस्पिटल खोले, छोटा क्लिनिक भी खोल दे किसी गांव में, जिससे उस गांव के लोगों का कुछ भला हो सके, तो भी उस तरफ इस इंसान की जरूर रुचि रहेगी, उस तरफ जरूर अपने कदम आगे बढ़ाएगा। ऐसे इंसान अपने जीवन काल में प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। यात्राओं करने का शौक जो है वो उनको पूरा मिलेगा और कहीं ना कहीं पे ये होगा कि ऐसी उपस्थितियां भी लगातार बनती चली जाएंगी जहां पे इनको यात्रा करने का अवसर जरूर मिले। चाहे छोटी मोटी कैसी भी यात्रा है वो इनको लगातार करनी पड़ेगी। अब नवम भाव में स्थित चंद्रमा जातक को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। अशुभ ग्रहों का और अशुभ भावेश की दृष्टि है तो कोई ना कोई रोग जैसे कि सर्दी, खांसी, जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस, इनसे परेशान होना पड़ सकता है। अब चंद्रमा जलीय राशि है, अशुभ ग्रहों से संबंध भी बना रहा है तो क्षय रोग से पीड़ित हो सकता है। पर बचपन में जातक शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त, स्पोर्ट्समैन, एथलेटिक, बलिष्ठ जरूर होगा। आज के लिए इतना ही। 7th, 8th और 9th हाउस के बारे में आज हमने बात की है। कल का एपिसोड चंद्रमा के लिए लास्ट एपिसोड है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस की। इसके अलावा आप किस बात पर और जानकारी चाहते हैं जो कि ज्योतिष के प्रिंसिपल से रिलेटेड हो, आपके कोई डाउट्स हैं, आपकी कोई ऐसी अलग रिक्वेस्ट है जो आप चाहते हैं कि आपको एपिसोड्स के रूप में बताई जाए, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को जागरूक बना सकें। ज्योतिष के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर किसी को मालूम होने चाहिए जब भी ज्योतिषी के पास में पहुंचे, तो उसके लिए वही सभी प्रिंसिपल्स आपको पहले से ही सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। उसके अंदर जितनी गहराई तक कूद सकता हूं उतनी गहराई तक कूद करके आपको बता रहा हूं। आशा यही है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और कोई भी आपकी ऐसी क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है जिसका आप आंसर चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। इसी के साथ में हमेशा की तरह प्रार्थना यही है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।